वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम पार्ट 2 शुरू करते हैं माय हार्ट हीलर का। तो इसमें जो टॉप है वो योंगी है और एज है जिमिन की एज है 32 और योंगी की एज है 23। ठीक है। और अब हम ज़रा फ्लैशबैक देखेंगे कि जिमिन को डिप्रेशन क्यों है। ठीक है। तो अब हम ना लास्ट ईयर का सीन देखेंगे जहाँ पे ना जो जिमिन होता है वो अपनी ना गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा होता है। तो जब वो अपनी स्टेयर से उतर रहा होता है तो उसका ना ऐसे ना वो हो जाता है, ट्विस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ना वो बिल्कुल सीढ़ियों से गिर जाता है। और जिस वहाँ पे ना उसका काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। तो वहाँ पे उसके ह्यूंग्स ना थे पड़े, मीन्स नामजून था। तो फिर वो फौरन जब ऐसे देखते नामजून के सारे थे, तो जैसे वो जिमिन को इस हालत में देखते तो फौरन उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में उसका ना कुछ दिन तक ना उसका ऑपरेशन होता है। तो बाद में पता चलता है कि जो जिमिन है उसकी ना लेग्स पैरालाइज्ड हो गई हैं। तो वो ना सारे बहुत ज़्यादा ना घबरा जाते हैं, जो RM और ना टेंग, तो वो तो बहुत ज़्यादा रोने लगे थे और बाकी सारे भी बहुत ज़्यादा ना कंसर्ट हो गए थे। जिमिन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और जो जिमिन था उसको अभी इस चीज़ का नहीं पता था। उसको बिल्कुल 1 वीक बाद होश आता है। जब 1 वीक बाद होश आता है तो ना वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना चाहता था। एज उस दिन ना वो 1 वीक पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक डेट पे जाने वाला था, बट उसका ना ये एक्सीडेंट हो गया। मीन्स सीढ़ियों से गिर जाता है। तो उसको भी अपनी लेग्स का नहीं पता था। तो जब कॉल अपने ह्यूंग्स को कहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से कॉल करना चाहता है, तो ना उसके ह्यूंग्स कुछ ज़्यादा उसको बताते नहीं और उसको ना कॉल मिला के दे देते हैं। तो जो जीवन है तो उससे बात करता है और उसको बताते हैं कि वो हॉस्पिटल में। तो वो बताती है कि ना ठीक है मैं भी आ रही हूँ। तो वो आती है हॉस्पिटल में। उसके बाद फिर ना सारे रूम से ना बाहर चले जाते हैं। अब हम देखते हैं इन दोनों का कन्वर्सेशन। तो जो जिमिन होता है वो ना उसको देखते हैं, स्माइल करता है और फिर कहते हैं तुम ठीक हो। तो जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो ना ऐसे एक फेक स्माइल करते कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो वहाँ पे ना एक डॉक्टर आता है फौरन और फिर ना जिमिन को चेक करने जाते हैं और फिर कहते हैं कि ना आप अपने लेग्स को ना मूव करने की ट्राई करें। तो ना जो जिमिन होता है वो ना ट्राई करता है बट ना उसे मूव नहीं होते। तो वो घबरा जाते हैं और कहते हैं डॉक्टर मेरी लेग्स ना वो क्यों नहीं हो रही मूव। तो ना जो डॉक्टर होते हैं वो गहरी सांस लेते हुए कहते हैं कि हमें शक था पड़ा, आपकी लेग्स पैरालाइज्ड हो चुके हैं। ये सुनते ही ना जो जिमिन होता है वो फुली शॉक हो जाता है। वहाँ जो उसकी गर्लफ्रेंड बैठी है तो वो भी शॉक हो जाती है और फौरन बेड से खड़ी हो जाती हैं। ऐसे वो जिमिन के साथ ही बेड पे बैठी थी। तो जो जिमिन होता है कहते ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर। तो डॉक्टर बोलते हैं कि जो आपने सुना कि जिमिन आपने ही सुना है पैरालाइज्ड हो चुके हैं। तो ये सुन के ना जो जिमिन होता है वो उसकी आई से ना टीयर्स फॉल होने लगते हैं। उसको बहुत ज़्यादा ना रोना आ रहा था। पर जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो ना बस जिमिन को ना एक अजीब सा लुक देती है। और जो जिमिन था ना उसको फुली शॉक लगा था। वो तो बिल्कुल जैसे सदमे में था ना, इस तरह बिल्कुल शॉक बैठा हुआ था। तो जो उसकी गर्लफ्रेंड ना कुछ देर तक जिमिन को इस तरह ना अजीब तरीके से घूरती है और फिर ना जिमिन को कहती है कि ना जिमिन मैं ना अभी आई। वो ना मम्मा का तबीयत खराब हो गया, मैं अभी बस गई और मैं थोड़े देर में ना आती हूँ। ये ना ऐसे फेक ना कंसर्ट दिखाते हुए ना जल्दी से करके ना वहाँ से भाग जाती है। तो जो जिमिन था वो तो ज़्यादा उस पर ध्यान देता नहीं है। ऐसा उसको ना अपनी उसका अभी अभी पता चला क्या है, जो पैरालाइज हो चुका है। तो उसको ना बहुत ज़्यादा ना रोना आ रहा था। तो डॉक्टर ना उसको कहते कि ना ज़्यादा रोने का जरूरत नहीं है, आपको ना एक सर्जन का ज़रूरत है। और ना जब आपका सर्जरी होगा आपके वो ना दोनों फीट्स का, तो उम्मीद है 60% चांसेस है कि आप ना वापस ठीक हो जाओगे। तो जो जिमिन होता है बस ना एक टेरी आइज लेके ना देखते हैं डॉक्टर को। तो जो डॉक्टर होता है वो ना उनको एक ना एश्योरेंस बाल करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। और फिर ना 2 डेज बाद का बमसी देखते हैं जहाँ जो जिमिन था वो बस अपने ना फीड्स के बारे में ही सोच रहा था। उसको अभी कोई भी ना गर्लफ्रेंड वाली बात याद नहीं थी। उसको अपना इतना ज़्यादा टेंशन था तो अपनी गर्लफ्रेंड का क्या वो सोचता। तो ना वहाँ उसके ह्यूंग्स को ना काफ़ी अजीब चीज़ लगता है, बिकॉज जो जिमिन था वो काफ़ी टाइम से 3 ईयर से ना वो रिलेशनशिप में था, बट उसके गर्लफ्रेंड
ये जानने के बाद कि ना जो जिमिन का ये हालत है, बट अभी तक वो आया नहीं है, तो वो तो ना नामजूद को ना अजीब सा शक हो रहा होता है। बट ना जो जिन होता है वो कहते हैं कि उसने बताया था ना कि उसकी ना जो मदर की तबीयत खराब है, शायद उसी वजह से बिजी हो, तो ना वो ज़्यादा ना उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। और अब हम 3 डेज और बाद का सीन देखते हैं, जहाँ जो जिमिन को ना वो कर दिया गया था डिस्चार्ज, और तो फिर उसको घर लेके आते, और फिर ना 1 मंथ बाद ना उसके सर्जरी थी, 1 मंथ बाद ही। तभी जो जिमिन था उसका काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ था, तो वो बहुत ज़्यादा वीक था सर्जरी के, तो उसका ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता अगर उसका इस हालत में सर्जरी किया जाता है। इस वजह से 1 वीक का ना टाइम लिया जाता है। तो जब उसके ह्यूंग्स ना जिमिन को घर लेके आते हैं, तो जो जिमिन था वो बिल्कुल ना चुप हो जाता है, बिल्कुल कोई बात नहीं कर रहा होता किसी से भी। तो सबको ना ये जिमिन का ये हालत देख के बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। इस तरह करते ना 1 वीक का टाइम स्किप होता है, और जहाँ ना जो जिमिन था उसको ना अपना गर्लफ्रेंड की याद आया था, जो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ज़्यादा ना ट्रूली लव करता था। तो वो उसको कॉल करते, पर जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है उसको ना कॉल डिस्कनेक्ट कर देती या इग्नोर मार रही होती है, बिल्कुल भी ना कॉल को हर दफ़ा कट कर देती है। तो जिमिन समझते कि ना मे बी उसका ना मदर बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, इस वजह से ना वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करी। इस तरह ना 2 वीक्स और गुजर जाते हैं। तो ना जो जिमिन था वो ना इन 2 वीक्स में हर टाइम में अपने गर्लफ्रेंड को कॉल करता रहता था। तो जो उसका गर्लफ्रेंड होता है वो ना जिमिन से बात आखिर में कर ही लेता है। तो वो बताती है कि तुम मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहे हो। तो जिमिन कहता है कि ना तुम कहाँ पे हो, मुझे तुम्हारा बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, तुम मुझसे क्यों हो दूर, तुम कहाँ थी, तुम मेरे पास इतना टाइम से क्यों रही, मुझे तुम्हारा इतना ज़्यादा टेंशन हो रहा था, मुझे इस टाइम में ना सबसे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हें तुम्हारी और ह्यूंग्स की है। तो वो जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है ना वो अनॉयड टोन में बोलती है कि मुझे, उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है, जिमिन की गर्लफ्रेंड बोलती है कि मुझे तुमसे ब्रेकअप चाहिए। तो ये सुन के जिमिन ना शॉक हो जाता है, उनकी तो जिमिन फुली शॉक हो जाता है, कहते व्हाट, तुम ये क्या कह रही हो। तो फिर ना जो वो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि एक्चुअली मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करती थी, तुम ना काफ़ी ज़्यादा फेमस है, एक फेमस आर्टिस्ट हो, तो मैं इस वजह से तुम्हारे साथ ही, तुम गुड लुकिंग थे, तो मुझे लोगों को ना दिखाने में कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो इतना ज़्यादा रिच भी और हैंडसम भी है, बट अब तुम पैरालाइज हो चुके हो, तो मुझे तुम्हारा ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक बात है आर्टिस्ट की, तो मैं तुम्हें बता दूँ इन 2 वीक्स में मैंने अपने लिए तुमसे भी ज़्यादा अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया, जो तुमसे ज़्यादा तुम्हारे जितना ही रिच भी है और तुमसे ज़्यादा हैंडसम भी है, तो मुझे अब तुम्हारा ज़रूरत नहीं है। तो अच्छा ये होगा कि हम ब्रेकअप कर ले। तो ये सुन के ना जिमिन फुली शॉक हो जाता है, कहते ये तुम क्या कह रही हो। तो उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है कहती वही कह रही है जो तुमने सुना, मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी इस सारे टाइम में, तो बिल्कुल ना एक ब्लाइंड लवर की तरह मेरे पीछे थी, जो मैं कहती थी तुम करते थे, जितना मनी मैं मांगता था तुम देते थे, तो बस अब मेरा बस हो गया। एज तुम पैरालाइज हो चुके हो, तो मुझे नहीं लगता कि तुम अब सही से अपनी ना पेंटिंग्स भी कर पाओगे, तो अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मैं तुझे और तुम्हें ऑलरेडी मैंने बता दी कि मुझे एक अच्छा बॉयफ्रेंड मिल गया तुमसे भी ज़्यादा, तो मुझे तुम्हारा सच में ज़रूरत नहीं है। तो अब मुझे अब तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब अच्छा ये होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। ये बोल के ना वो कॉल कट कर देती है, और जो जिमिन होता है वो ना बिल्कुल ना अपनी प्लेस पे ना फ्रोज होता है, वो 2 मिनट के लिए ना वहीं पे पॉज होता है, और उसके बाद में उसके हाथ से ना खून गिर जाता है, उसको ना अपने वो रोना आ रहा था बहुत ज़्यादा, तो उसके ऐसे टीयर्स निकलने लगते हैं, और फिर ना वो अपनी लेग्स की तरफ देखने लगता है, और ज़ोर ज़ोर से ना अपनी लेग्स पे हिट करने लगता है, बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा हिट कर रहा था अपनी लेग्स को, और ना रो रहा था कि ना ऐसा क्यों हुआ, मैं पैरालाइज क्यों हुआ। उसको अभी तक ये समझ नहीं आया था कि उसका जो गर्लफ्रेंड था वो एक गोल्ड डिगर, तो उसको ऐसा लग रहा था कि उसको पैरालाइज होने की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड ना अब उसे प्यार नहीं करती। वो बिल्कुल इस तरह अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करता, तो
बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसके ना बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था। तो ये आवाज़ सुन के ना सारे ऊपर भाग गया था, और जब देखते ही जिमिन को ना बिल्कुल एक ना क्रेजी पर्सन की तरह अपनी लेग्स को हिट किए जा रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है। तो वो सारे घबरा जाते हैं और फिर ना जिमिन को संभालने की कोशिश करते, बट जो जिमिन होता है उनको भी ना बिल्कुल धक्का दे रहा होता है, हिट करने का ट्राई कर रहा होता है, बट लगता नहीं किसी को भी। और ना तो सबको ना धक्का दे रहा था। तो वहाँ पे ना जो तेयंग होता है वो फौरन ना जेके को बुलाता है एज जो जेके वो भी ना यहाँ पे डॉक्टर है। तो जेके ना फौरन आता और ना ख्याल से ना जिमिन को ना बिल्कुल उसके ना इंजेक्ट कर देता है, इंजेक्शन जिससे ना वो सो जाए। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो ना रोते रोते ना वहीं पर सो जाते। तो सारे ना बिल्कुल शौक होते हैं कि जिमिन को एक्चुअल में क्या हुआ है, जिमिन ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। तो सारे बहुत ज़्यादा ना परेशान भी होते हैं। तो वहाँ पे कुछ टाइम बाद ना जो जिमिन को ना होश आते हैं ऐसे ना 3 आवर्स बाद। तो वो ना बिल्कुल साइलेंट होता है, बिल्कुल साइलेंट होता है, किसी से कोई बात नहीं कर रहा होता। तो सारे उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे थे। तो ना जो जिमिन होता है कुछ भी नहीं बोलता। और इस तरह ना करके 1 वीक और टाइम स्किप हो जाता है, जहाँ पे आप उसके ना लेग्स का ना ऑपरेशन हो जाता है, लेग्स का ऑपरेशन हो जाता है और वो सक्सेसफुल जाता है, जिससे जो जिमिन था वो अपनी लेग्स पे ना खड़ा हो सकता था। तो वो ना वो स्लोली चलने का ट्राई करता, बट इतने टाइम से वो चला नहीं था। तो वो ना जैसे गिरने ही वाला था तो डॉक्टर और नर्स उसको संभाल लेते हैं। और फिर ना वहाँ पे उसके ह्यूंग्स भी थे, तो सारे उसके पास आ जाते हैं। और जो जिमिन तो बस एक लफ्ज भी नहीं बोला था, और वो ना अपने लेग्स पे दोबारा चले रहते हैं। इस तरह करके ना टाइम स्किप होता है 1 मंथ और बाद का। बट जो जिमिन था वो बिल्कुल साइलेंट हो गया था और ना किसी से कोई बात नहीं करता था। अभी भी उसके ह्यूंग्स को कुछ भी नहीं पता था कि ना जिमिन का ये हालत क्यों है। इस तरह करते स्लोली स्लोली ना जिमिन के माइंड से उसका गर्लफ्रेंड जा ही नहीं रहा था, और उसने ना स्लोली सोने के लिए ना स्लीपिंग पिल्स लेना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी कमजोर थी। वो बिल्कुल भी सही से खाना नहीं था, सारे उसको ना ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता था, वो बिल्कुल नहीं खा रहा था। और वो समझ रहे थे कि ना मे बी अभी जो रिसेंटली जिमिन के साथ एक्सीडेंट हुआ तो मे बी इस वजह से थोड़ा ना जिमिन परेशान है। तो ऐसा करते हैं ना बिल्कुल 1 मंथ और टाइम का स्किप हो जाता है, जहाँ पे अपन ना जो जिमिन का ना बिहेवियर वो नोटिस करने लगे थे। जिमिन ना बहुत अजीब बिहेव करता था, बिल्कुल किसी से बात नहीं करता था, अपने आप को ना मोस्टली रूम में ना लॉक करता था। तो उसके ह्यूंग से बचे मीन्स RM जिन ये सारे सोचते कि ना मे बी अब जिमिन का ना माइंड डाइवर्ट करना चाहिए। तो वो उसको ना आर्टिस्ट अपने ना रूम में लाते हैं, आर्ट रूम में जो जिमिन का ही था। तो वहाँ पे उसको कहते हैं कि ना तुम आर्ट करो तो मे बी तुम्हारा ना माइंड डाइवर्ट हो। तो जो जिमिन होता है वो आर्ट करने का ट्राई करता है, बट ना उसका माइंड उस साइड पे बिल्कुल भी नहीं होता, और उससे ना ड्राइंग नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी कुछ भी आर्टफुल नहीं कर पा रहा था। तो वो ना बहुत ज़्यादा ना खुद से परेशान हो जाता है, और वो ना वहाँ जितनी भी पड़ी थी उसकी पेंटिंग्स, जितनी भी कलेक्शन थी वो सारी तोड़ देता है। ये देख के ना वो सारे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और जो जिमिन तो वो ना गुस्से से ना घिरी घिरी सांसें लेता, उसको नहीं समझ जाता, और फिर ना फ्लोर पे बैठ के ना रोने लग जाता है, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं हो रहा था, उसको बिल्कुल नहीं समझ आया था। लगा के ना फिर से अपनी लेग्स को ना हिट करने लग जाता, बहुत ज़्यादा ना रो रहा था। तो उसका ये हालत देखे सारे बहुत ज़्यादा शौक भी हो जाते, परेशान भी हो जाते। और फिर ना फिर से जो जैकब होता है वो उसको ना इंजेक्शन देने लगता है। इस तरह ना उनका रूटीन बन गया था। जो जिमिन था रोजाना ना इस तरह का वो किया करता था। तो उसको ना डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो डॉक्टर बताते हैं कि ना जो जिमिन है वो ना हाई ना उससे डिप्रेशन से गुजर है। तो इसको ना इसको ना एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। और इस तरह करते ना यहाँ पे ऑलरेडी 9 मंथ्स गुजर चुके थे, जिमिन का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। उसको ना डॉक्टर्स के पास लेके जाया जाता था, बट जितने भी साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाया जाता था तो जिमिन में बिल्कुल भी सुधार नहीं था, उल्टा उसका तबीयत और ख़राब होता जा रहा था। और लास्ट वीक उसने ना 2 टाइम्स ऑलरेडी वो कर चुका, सुसाइड करने का ट्राई कर चुका था। तो वो सब बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो यहीं पे ना 1 ईयर का टाइम स्किप हो जाता है, और वही अब हम प्रेजेंट सीन देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि और आप आगे से देखेंगे। और ये वाला पार्ट में यहाँ पे एंड करिए। बाय बाय।